ओ मेरे बांके बिहारी आज प्रेम बरसा रहे। मैया को पता चला कन्हैया का मित्र उधो आया है। मैया ने उधो का बहुत मान सम्मान किया, भोजन खिलाया। मैया दही मंथन कर रही है। उधो बोले मैया ये किसके लिए, दही मंथन किसके लिए? मैया बोली उधो कन्हैया के लिए, कन्हैया मेरे पास आता है, मक्खन खाता है। उधो बोले मैया ये बावली बावली बातें मत करो, अगर कन्हैया आपके पास आ सकता तो मुझे क्यों भेजता? ये बावलापन छोड़ दो, ये बावलापन मत करो, जानता हूं कन्हैया नहीं आएंगे। मैया बोली उधो जो ज्ञानी होते हैं वो प्रेम को नहीं जानते, जो प्रेमी होते हैं वो ज्ञान को नहीं मानते। और तुम ज्ञानी हो, हम प्रेमी हैं, तुम नहीं जानते प्रेम क्या है और ना हम जानते ज्ञान क्या है। इसलिए उधो कन्हैया आएंगे। उधो हमारी छोड़ो कि हम बावले हैं। तुम कहते हो ना कि यहाँ तो ब्रजवासी गोपियां सभी बावले हैं, हमारी छोड़ो, यहाँ तो गायें भी बछड़े भी कृष्ण के दीवाने हैं। जब से कन्हैया चले गए गैयों ने दूध देना छोड़ दिया, सभी गैयों ने दूध देना छोड़ दिया। उधो बोले मैया आप झूठ बोल रही हो, यदि गांव ने दूध देना छोड़ दिया, गैयों ने दूध देना छोड़ दिया तो ये मक्खन कहाँ से आया, दही मंथन कहाँ से कर रही हो, ये दूध कहाँ से आया? मैया बोली उधो 5 गैया हैं जो दूध देती है, बाकी गैयों ने दूध देना छोड़ दिया। उधो बोले मैया सभी गैयों ने दूध देना छोड़ दिया कृष्ण की जुदाई में। क्यों? कृष्ण से प्रेम करती है, कृष्ण की जुदाई में दूध देना छोड़ दिया प्रेम में। तो ये क्या ये 5 गैयां कृष्ण से प्रेम नहीं करती जो ये 5 गैयां दूध देती है? मैया बोली उधो प्रेम करती है इसलिए दूध देती है। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि गैयां सोच रही है कि कभी ना कभी कन्हैया आएंगे, और जब कन्हैया आएंगे कन्हैया को मक्खन प्यार मिलना चाहिए। कभी तो कन्हैया आएंगे, अगर कन्हैया को मक्खन ना मिला कन्हैया उदास हो जाएंगे, और यदि कन्हैया उदास हो गए तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए 5 गैयां प्रेम करती हैं इसलिए दूध देती हैं, और वो बाकी गैयां भी प्रेम करती हैं इसलिए दूध देना छोड़ दिया। अपना अपना मन है, अपने अपने विचार हैं, लेकिन प्रेम एक है। प्रेम तो एक ही है ना, कृष्ण। उस प्रेम का नाम है कृष्ण। ऐसे कन्हैया अब उधो मैया के पास बैठे हैं। जैसे उधो की पलकें झपकी, पलक झपकते ही कृष्ण मैया के पास बैठे हैं और कृष्ण मैया के हाथन से मक्खन खा रहे हैं। जैसे उधो ने दृश्य देखा, उधो तो बावले हो गए कि कन्हैया यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, ये कैसी लीला है। जैसे उधो ने कन्हैया का स्पर्श किया भगवान अंतर ध्यान हो गए। उधो बोले मैया ये क्या है, कभी कृष्ण दिखाई देते हैं कभी चले जाते हैं, क्या है? मैया बोली उधो इसे ही प्यार कहते हैं, यही प्रेम है। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम ज्ञानी हो। तो मैया से मिलने के बाद उधो गोपियों के पास आए। जैसे गोपियों को पता चला कन्हैया के मित्र आए हैं उधो, गोपियों ने उधो को अपने पास बिठाया। उधो बहुत परेशान है, पसीना आ चुका है, तो गोपियों ने अपने दुपट्टे के साथ में ऐसे हवा की उधो को, बहुत मान सम्मान किया। उधो हमारा कन्हैया कैसा है? उधो बोले कन्हैया ठीक है, ये बताओ तुम कैसी हो? कन्हैया के बिना कैसे हो सकते हैं? क्या उधो कन्हैया हम याद करते हैं? हाँ याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। उधो कन्हैया ने हमारे लिए क्या भेजा? जैसे उधो ने वो चिट्ठी बाहर निकाली, प्रेम कर रही है, कन्हैया तुम कब आओगे, हम तो तुम्हारे बिना बावली हो चुकी हैं, तुम कब आओगे? रो रही है। तुम ना सही, तुम्हारी चिट्ठी आ गई, यही काफी है। जो वो चिट्ठी थी ना, उस चिट्ठी में सभी गोपियों के नाम लिखे हैं, जितनी गोपियां थी सबके नाम,
और चमत्कार ऐसे हुआ, जब गोपियों ने चिट्ठी को फाड़ दिया तो सभी गोपियों के हाथ में अपना अपना नाम लगा। ये प्रेमी तो है, क्या है? उस प्रेम के साथ, गोपियों के नाम के साथ कन्हैया का नाम जुड़ा है और गोपियों को कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं उस चिट्ठी में। ये प्रेम है, ये प्रेम की गहराई है। इसलिए कृष्ण भगवान मृत्युलोक में क्यों आए? प्रेम के लिए, बताने के लिए कि प्रेम की परिभाषा क्या है। गोपियां ऐसे रो रही। उद्धव बोले, गोपी ये बताओ राधा कौन है? कृष्ण सारा दिन राधा नाम का चिंतन करते हैं, राधा कौन है? गोपियां बोली, उद्धव वो राधा है जिसने कृष्ण को प्रेम करना सिखाया। प्रेम की परिभाषा क्या है बताई? कृष्ण से पहले राधा का नाम क्यों आता है? क्योंकि राधा ही है जिसने कृष्ण को बताया कि प्रेम क्या है। कई व्यक्ति कहते हैं कि जब कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, राधा कृष्ण से प्रेम करती थी, तो इनकी शादी क्यों नहीं हुई? शादी कैसे होगी? राधा तो मन है और कृष्ण तन है, तो एक व्यक्ति अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ में शादी कैसे कर सकता है? दोनों एक ही हैं। ये तो लीला करने के लिए थोड़े अलग हो गई थी, दोनों एक ही हैं। धन्य है वृंदावन की गलियां, जिन गलियों में श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबाते हैं। ये ना समझना दबाते थे, यदि कृष्ण चले गए तो प्रेम, ऐसा नहीं है। कृष्ण भी हम हमारे पास हैं और प्रेम भी हमारे पास है। वृंदावन में जाके देखो, रात्रि, आज भी रात्रि में श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ महारानी के चरण प्यारे प्यारे।